Hello students, welcome to my math class. This is my first math class. In this class, I am going to teach you first chapter of class 11 math, set theory. So, first we have to know the definition of set. Set क्या होता है? What is set? Set इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं. Set is a collection of well-defined things. Set is a collection of well-defined things or objects. यहाँ वेल डिफाइंड पर ज्यादा ध्यान देना. किसी विशेष नियम द्वारा परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं. विशेष नियम मतलब अगर भारत देश की नदी का सब अगर ग्रुप है तो वहां दूसरे देश का नदी का नाम नहीं आना चाहिए. अगर भारत के शहरों का ग्रुप है तो वहां दूसरे देश के शहरों का नाम नहीं आना चाहिए. अगर भारत के स्टेट्स के राजधानियों का ग्रुप है तो वहां फिर भारत के दूसरे शहर का नाम नहीं आना चाहिए. वहां सिर्फ कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स होना चाहिए. तो उसी का मतलब है वेल डिफाइंड. एक निश्चित नियम के अनुसार परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं. सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. और जो सेट के अंदर में ऑब्जेक्ट्स या थिंग है उसको सेट का एलिमेंट कहते हैं. और एलिमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एंड इट्स एलिमेंट इज जनरली denoted by small letter. Small letter. Say, for example, A is a set IOU. A is a set having elements AEIOU. तो सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर से. अब इसके एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नंबर, नाम, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर उसको जनरल रूप में डिनोट करना होगा तो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. अब ए सदस्य है. ए जो है एलिमेंट कहिए, मेंबर कहिए, तो ए सदस्य है ए का. इसको कैसे लिखेंगे? तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ए चूंकि इसके एलिमेंट में है तो उसको ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए या ए इज मेंबर ऑफ ए या ए बिलोंग्स टू ए. इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए. ए बिलोंग्स to set A. और A is an element. A is an element or member of set A. कुछ भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज्यादा A belongs to A पढ़ा जाता है. अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, हमको उसको एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे कि नहीं है. जैसे बी इसमें नहीं है तो बी ये बिलोंग्स टू का चिन्ह देकर काट देंगे तो हो जाएगा बी डज नॉट बिलोंग टू ए
क्या पढ़ेंगे इसको? बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये सेट हुआ। और कैसे सदस्य को रिप्रेजेंट करना है वो होगा। कुछ पार्टिकुलर सेट्स को डिनोट किया जाता है, जैसे एन, कैपिटल एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड, सेट ऑफ इंटीजर। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आर, सेट ऑफ रियल नंबर। जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आर प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। क्यू प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। Number. These are some particular sets which are denoted by the given these letters. Now, how to represent a set? How to represent a set? A set is represented in two ways. Representation of set. टू वेज में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट, टेबुलर फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है? तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को मझली ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ब्रेसेस, एंड इन हिंदी मझली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट के अंदर में उसके एलिमेंट्स को कोमा देकर अलग करके लिखते हैं। तो इन दिस मेथड द एलिमेंट्स in this method the elements of set are put in braces, curly bracket, by placing commas between them. इस मेथड में एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे
और सारे एलिमेंट्स के बीच में कोमा देंगे। फॉर एग्जाम्पल AEIOU, तो एलिमेंट्स जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है और कोमा के द्वारा अलग किया हुआ है। इस टेबुलर फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं किया जाता। अगर कोई एलिमेंट जहां से हमको एलिमेंट लिखना है, अगर उसमें एक ही वर्ड बार बार आया है, एक ही लेटर बार बार आया है या एक ही शब्द बार बार आया है, तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, repetition of element is not allowed. Not allowed. इसमें रिपीटेशन नहीं किया जाता। अगर कोई एलिमेंट, कोई शब्द, कोई लेटर एक से अधिक बार आया है तो उसको एक बार ही लिखेंगे। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म में हम एलिमेंट के यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो भी कॉमन और वो भी यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी को देखकर इंडिया का स्टूडेंट अगर जैसे अगर इसी को लिखेंगे वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंडिया का भी स्टूडेंट AEIOU लिखेगा, अमेरिका का भी स्टूडेंट AEIOU ही लिखेगा, दूसरा कोई चीज नहीं लिखेगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी बाय यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको देखकर कोई भी स्टूडेंट जो है उसी एलिमेंट को लिखे, उसी पार्टिकुलर एलिमेंट को लिखे, तो वो प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इन दिस मेथड we write the common property, the common unique property of elements such as A is equal to X such that X is a vowel of English letter, English alphabet. English alphabet. तो कॉमन प्रॉपर्टी लिखा है, उससे कोई भी स्टूडेंट यही चीज लिखेगा AEIOU। अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना होगा तो X सच दैट X इसको पढ़ा जाता है, या इसको भी X सच दैट X सच दैट X रेड एज X सच दैट X ऐसा है कि X सच दैट X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टू फॉर्म्स हो गया। अब फर्स्ट लेसन में जो क्वेश्चन है उस आधार पर पहला है कि एलिमेंट है कि नहीं है, तो देखेंगे अगर एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, नहीं एलिमेंट उसमें है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि से वेदर द गिवन इज अ सेट और नॉट। तो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्टेटमेंट में या जो सेट लिखा हुआ है उसमें एडजेक्टिव वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे ए इज अ सेट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो आ गया वो भेग वर्ड है, इसलिए कि हम कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई दूसरे राइटर होंगे, दूसरा कोई कंसीडर करेगा अपने हिसाब से तो वो 10 मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है दूसरे हो, तो एक डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा नहीं, वो कॉमन चीज होना चाहिए जिसको कि हम आप या कोई भी देखकर
उसी एलिमेंट के बारे में, उसी नाम के बारे में सोचे। तो जब भी स्टेटमेंट में एडजेक्टिव का यूज हो जाता है तो वो भेग माना जाता है और वो सेट नहीं होता है। तो ये था सेट का डिफिनीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके सहायता से आप फर्स्ट लेसन जो एनसीईआरटी का सेट चैप्टर का जो फर्स्ट लेसन है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। यू मे सॉल्व all the question, and if you have any problem you may comment or ask me directly. Thank you for watching this. We will see you in the next class in which I will discuss the types of sets and the various problems based on that set. Thank you.